ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। देखा कि सत और असत की बात कर रहे थे, फिर अब क्या कहते हैं 19वें में हम स्टार्ट करेंगे। पूर्व श्लोक में क्या कहा था? शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही कि शरीरी कौन? शरीरी आत्मा। शरीर होता है देह और शरीरी होता है आत्मा। ठीक है, तो शरीरी को जाना। उसके बाद अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए, अब ये चीज क्या होती है अन्वय और व्यतिरेक? जैसे हम किसी भी चीज को समझते हैं और समझाते हैं ना, तो उसके सारे पॉइंट्स यानी कि उसके पहले पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे कि हाँ इसको करने का ये फायदा है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट हो गए, पॉजिटिव सेंस में हम उसको कहेंगे सीधे सीधे शब्दों में कि ये कर लो पास हो जाओगे। दूसरी चीज हम क्या कहते हैं दूसरे तरीके से, देखो नहीं पढ़े तो ये हो जाएगा। तो ये होता है अन्वय और व्यतिरेक, यानी कि उल्टे सीधे तरीके से समझाना। तो जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उसके लिए फिर आगे के श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक, कि ये एनम, यह यानी कि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। बहुत ही फेमस श्लोक है, आपको जरूर से जरूर याद करना है। ये 4-5 श्लोक तो आपको रटे हुए होने चाहिए। जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि इसमें तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना, नींद में कोई उठाए तो आपको ये सुना देने हैं, इस तरीके से रटने हैं। तो यह एनम वेति हंतारम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यह ना वेति जो इसको ऐसा जानता है, वेति का मतलब होता है मानता है, जानता है। कैसे जानता है? किसको? इस अविनाशी शरीरी को, इस आत्मा को जो ऐसा जानता है। कैसा जानता है? हंतारम। हंतारम क्या होता है? मारने वाला है ये, यानी कि इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है उसकी बात करें। यह च एनम, और जो उसको कैसे मानता है? हतम, कि ये मर जाता है। यानी कि इस मनुष्य को यानी कि इस देह को, इसके अंदर जो शरीरी है उसको मारने वाला समझता है या मानता है, तो वो मनुष्य इसको या कह रहा है कि और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है कि ये आत्मा मर जाती है, और कोई कहता है कि इसको मारा जा सकता है, कि उभौ, उभौ मतलब ये दोनों के दोनों, तौ वे दोनों के दोनों क्या है? न विजानित, वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? क्योंकि न अयम हंति न हन्यते, ना ही तो ये मारता है और ना ही ये मारा जाता है। ठीक है, न अयम हंति, ना तो ये, हंति मतलब मारता है, ये किसी को भी नहीं मारता है, और न ही हन्यते, और ना ही ये मारा जाता है। ठीक है, अब दोनों पक्षों की बात कर दी इसने, मतलब ना मारने वाला और ना ही जो मारा जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब ये शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसके बारे में फिर आगे कहते हैं। क्या उत्तर देते हैं इसका, कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नयम, कदाचिन न अयम, यहाँ पर जो संधि विच्छेद करके इसका जो लिखा है। ठीक है, भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब यहाँ पर क्या है? अयम, अयम से शुरू करते हैं कि जो न जायते म्रियते वा कदाचिन अयम। ठीक है ना, तो ये जो शरीरी है इसके बारे में ही चर्चा हो रही है। तो ये कहते हैं कि न जायते, वो क्या है? जन्मता ही नहीं है। जायते मतलब जन्मता नहीं है, और म्रियते ना मरता है। तो जायते म्रियते दोनों साथ साथ में आए हुए हैं आपको, तो ये आपको
जायते और म्रियते, मतलब न जन्मता है और न ये मरता है। ठीक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये कभी भी, कदाचित मतलब कभी भी, ना ये जन्मता है ना मरता है। न अयम, इस अयम की बात हो रही है, यानी कि ये शरीरी की बात हो रही है। तो और उसके बाद क्या है कि न अयम भूत्वा भविता वा, वा मतलब अथवा, ठीक है ना, वा का मतलब या अथवा और ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है, भूत्वा भविता, भूत्वा मतलब उत्पन्न होकर के, ये उत्पन्न होकर के, भविता, भविता मीन्स होने वाला, यानी कि वो उत्पन्न होकर के वो हमेशा रहेगा, वो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो फिर चला जाता है, ना तो ये जन्मता है ना मरता है, और उत्पन्न होकर के वो फिर यहीं पे रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अजह, अजह मतलब अब यहां पर तो था न जन्म लेता है न मरता है, अब यहां पर ये इसका पॉजिटिव सेंस दिखा रहे हैं। अजय, ये क्या है, अजर है, यानी कि वो जन्म नहीं लेता है, जन्म से रहित है ये, अजह, जन्म रहित। और क्या है, ये नित्य भी है, और क्या है, शाश्वत भी है। अयम पुराणः, अयम मतलब वही आपका जो ये है, अयम का मतलब होता है ये है, ये पुराण है, पुराण है मतलब बहुत पुराना है, अनादि है, इसको अनादि बोलते हैं पुराण को, अनादि, ये बहुत पुराना है। न हन्यते, न हन्यते मतलब ये ना तो मारा जाता है और ना मारे जाने पर भी ये मरता है। किसके मारे जाने पर, जो शरीर को अगर हम मार दें तो भी ये मरता नहीं है। ठीक है, तो न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अज नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्लियर है, एक बार और रिपीट करें, इसको करना है। यानी कि ये जो शरीर है इसके विकार क्या होते हैं, शरीर के विकार, शरीर के विकार होते हैं सबसे पहले जन्म लेना, यानी कि बहुत छोटापन, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना, बाल्यावस्था, उसके बाद यौवनावस्था, उसके बाद जरा अवस्था। तो ये शरीर के विकार हो गए। तो ये विकार जो होते हैं वो किसके होते हैं, शरीर के, ना कि शरीरी के, शरीरी के विकार नहीं होते। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन, जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे शरीरी कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या है, अजय है, यानी कि अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है, वो शरीर के अंदर आता है और चला जाता है, आता है चला जाता है, उसका जन्म नहीं होता है। ठीक है, और शरीरी जो है किसका अंश है, भगवान का ही अंश है वो, वैसे। ठीक है, ये वाली चीज यहां पर करिए, अयम भूत्वा भविता वा न भूय। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर ऊपर अयम भूत्वा भविता ना भूय, यानी कि ये जो अविनाशी शरीर है, अविनाशी है जो आत्मा, ये नित्य है, नित्य तत्व से ही पैदा होता है, और ये निर्विकार है, इसका कोई भी आकार प्रकार नहीं है। ठीक है, आकार प्रकार किसका होता है, देह का होता है, शरीर का होता है, यही यहां पर कहना चाह रहे हैं। कोई इसमें डाउट? नो मैम। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 21, 21 वाला सूत्र। क्या कहता है कि वेद अनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, वेद, वेद का मतलब आप किससे समझते हो, हमेशा आमतौर पे सबसे पहला जो शब्द आता है, इसका अर्थ आता है, वो क्या होता है, वेद का मतलब है जानना या ज्ञान करना, ज्ञान। ठीक है, तो वेद, वेद का मतलब है जानना। तो अविनाशिम, अविनाशिन, अविनाशिनम, अविनाशीनम मतलब जो अविनाशी है उसकी बात कर रहे हैं। नित्यम मतलब नित्य, और यह एनम अजम अव्ययम, यानी कि जो भी इस शरीरी को, हम किसकी बात कर रहे हैं, शरीरी को, शरीरी की यानी कि आत्मा की। तो इसमें क्या है कि जो भी ये जानता है कि वो अजन्मा है, अव्यय है, अव्यय का मतलब कल हमने देखा था ना,
तो अब तो समझ में आ गया होगा कि अव्यय का मतलब खर्च अव्यय, नहीं होता। हाँ, जो समाप्त नहीं होता, इसका मतलब अविनाशी। इसको दूसरे शब्दों में हम अविनाशी भी बोल सकते हैं, जिसका नाश नहीं होता है। ठीक है, तो अव्ययम जो जानता है, जो अजन्मा इसको जानता है, जो नित्य जानता है, अविनाशी तो है ही, और इन सबको जो भी जानता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर अगली लाइन में है कि कथम, कैसे फिर, स वो पुरुष, कैसे फिर वो पुरुष, हे पार्थ, पार्थ को तो वो संबोधित कर ही रहे हैं, पार्थ, और उसके बाद कम, कम का मतलब भी यही होता है, कैसे या किसको। ठीक है, घातयति, घातयति मतलब मरवा सकता है, हंति, हंति मतलब मारना, और कम मतलब किसको। ठीक है, कि फिर कहते हैं कि जब कोई भी ज्ञानी, यानी कि जो ज्ञान है वेद, जो कोई भी ज्ञानी अगर ये जानता है कि आत्मा जो होती है वो अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है और अव्यय है, फिर कैसे वो पुरुष किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। क्लियर है? क्लियर ना? यस मैम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणी। अब यहाँ पर हम अगर पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो अ मिस हो जाता है हमसे। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जिस प्रकार से वासांसी यानी कि जो वस्त्र हैं हमारे, कपड़े हम बदलते हैं, कौन से वाले? जीर्णानि, जो फट जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उन कपड़ों को जब हम क्या करते हैं, यथा विहाय, विहाय मतलब छोड़ना, पुराने कपड़ों को जिस प्रकार हम छोड़ देते हैं और नवानी गृह्णाति, और नए कपड़े धारण कर लेते हैं। उसके बाद किसके बारे में कह रहे हैं? नरह अपराणी, यानी कि जो दूसरे मनुष्य, इस तरह से जो मनुष्य होते हैं ना, दूसरे नए कपड़े धारण कर लेते हैं। तथा इसी प्रकार शरीराणि विहाय, शरीर भी क्या करता है? छोड़ देता है। शरीराणी है ना ये, तो शरीराणी मतलब शरीरों को छोड़ देता है, बहुवचन में है ये, तो शरीरों को छोड़ देता है। जीर्णानि, जो कि जीर्ण हो चुके होते हैं, जो कि पुराने हो गए होते हैं, बूढ़े हो चुके होते हैं। अन्यानी, अन्य शरीर, जैसे कि दूसरे शरीर जितने भी होते हैं ना। और संयाति, संयाति का मतलब है वो इधर से उधर, मतलब एक छोड़ करके दूसरा, दूसरा छोड़ करके तीसरा, तीसरा छोड़ करके चौथा, इस तरह से वो अपनी गति करते रहते हैं। कौन? आत्मा जो है ना, शरीरों को, नए नए शरीरों में, नए नए देहों में, नवानी देही मतलब नए नए देह धारण करती रहती है और उसमें आगे ऐसे ही बढ़ती रहती है। ये कहना चाह रहे हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को धारण करती है या करता है। आत्मा को ना कई बार कर्ता के रूप में भी बोलते हैं, करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी मैम। तो अब देखिए, देही की निर्विकारता का वर्णन करने के बाद अब उस श्लोक को इसने क्या किया? दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया। दृष्टांत मतलब कुछ एग्जाम्पल देख करके, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया ना, उदाहरण दिया कपड़े का। अब पहले जो दृष्टांत लिया था इसने, शरीरी की निर्विकारता का वर्णन किया, और उसके बाद आगे 3 श्लोकों में
उसको प्रकारांतर से वर्णन करते हैं, यानी कि उसके अलग अलग तरीके से, जैसे ये प्रकार भी उसका हो गया, वो प्रकार भी हो गया, वो अलग अलग तरीकों से इसी चीज को ही आगे बताएंगे कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यन्ति आपह न शोषति मारुतः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न एनम छिदन्ति। अब यहाँ एनम का मतलब, ये जो एनम किसकी चर्चा करते हुए आ रहे हैं हम अभी, आत्मस्वरूप की, आत्मा की, आत्मस्वरूप वाला वर्णन चल रहा है हमारा, जो सिलेबस में था ना, जो पॉइंट्स थे सिलेबस में, वही तो आत्मा की, या सांख्य योग आप उसको बोल सकते हो। तो ये क्या है कि ये जो है कौन, आत्मा, ये जो आत्मा है ये न छिदन्ति, इसको छेदा नहीं जा सकता है, यानी कि इसको हम काट नहीं सकते हैं कि हमने तलवार से काट दी और इसको, इसकी हत्या कर दी। और शस्त्राणी, शस्त्र से भी नहीं काटा जा सकता, यानी कि शस्त्र से असल में क्या है, इकट्ठा ही मिला हुआ है। छिदन्ति शस्त्राणी, शस्त्र के द्वारा इसको छेदित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। न एनम दहति पावक, ना ही इसको पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि, न अग्नि इसको जला सकती है, दहती, ठीक है। न च एनम क्लेदयन्ति आपह, यहां तक है। और ना ही इसको जल के द्वारा क्लेद किया जा सकता है, यानी कि भिगोया जा सकता है, गीला किया जा सकता है। तो जल भी इसको भिगो नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता है, अग्नि भी इसको जला नहीं सकती है, शस्त्र भी इसको काट नहीं सकता है, और एक चीज रह गई, न शोषति मारुता, और वायु जो है इसको सुखा नहीं सकती है, शोष्यति, ठीक है। सबसे इजी लग रहा होगा आपको, ये लग रहा है ना, क्योंकि बहुत बार आपने सुना है, बहुत बार सुना है, इसीलिए जो सुने हैं वो तो इजी लगेंगे, और जो नहीं सुने हैं वो आपको जरूर कठिन लगेंगे। जब आप बार बार उसको पढ़ोगे तो यही चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को और आगे बताया था ना, प्रकारांतर से भगवान कृष्ण इसको बता रहे हैं। क्या है आगे, अछेद्य, हाँ, अछेद्य, अयम अदाह्य, अयम अक्लेद्य, अशोष्य एवच। अब सेम चीज को इन्होंने यहां पर बोला है, ये तो पूरे श्लोक के अंदर बोला था, और इन्होंने क्या किया, एक ही श्लोक के अंदर इसी चीज को निपटाया है जो ऊपर वाले श्लोक में था, ठीक है। अछेद्य अयम, यानी कि ये आत्मा न तो छेदन नहीं होता है इसका, अदाह्य अयम, ना ही इसका दहन हो सकता है, और अक्लेद्यम अशोष्य, तो अक्लेद्य भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको भिगोया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता, और इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। तो ऊपर वाली लाइन सेम है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन है। अब दूसरी लाइन में इसकी पॉजिटिव सेंस को, नीचे वाले में क्या है, नेगेटिव सेंस आ रहा है इसमें, यानी कि न करके आ रहा है, और नीचे वाली लाइन में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें नित्य है, ये सर्वगत है, यानी कि हर जगह ये जा सकती है, सभी चीजें ये सभी में परिपूर्ण होती है, क्योंकि इसका कोई रंग रूप आकार निर्विकार है। स्थाणु, स्थाणु मतलब स्थिर स्वभाव वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अचलह, अचल है, यानी कि इसमें कोई हलचल भी नहीं होती है। अब ऊपर वाले में कहोगे कि सभी में परिपूर्ण है, और नीचे अचल है, तो ये अलग सेंस में, ये अलग सेंस में है, ठीक है। और अयम सनातनः, और ये क्या है, सनातन है, यानी कि अनादि है। सनातन का मतलब भी क्या होता है, अनादि। और इससे पहले एक शब्द आया था जिसका अर्थ अनादि था, क्या था वो शब्द, पुराणः, ठीक है। पुराण है, सनातनः, ये सब क्या है, सनातन, इन सब का अर्थ क्या है, अनादि, अनादि। क्लियर है, आगे बढ़े। जी मैम। अब उतना ही हजम करना, उतना ही खाइए जितना हजम कर सकें, ठीक है।
आपको ये सारे के सारे 5 टाइम्स लिख करके टेलीग्राम पे डालने भी हैं। जी मैम। कितने हो गए? 18 के बाद 25 हो गया, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 श्लोक हो गए हैं। करना है और 7वां, 8वां। चलिए 3 तो अलग अलग प्रकारांतर से थे, तो तीसरा भी कर ही लेते हैं ना, एक प्रकार और रह गया तो उसको भी कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अव्यक्तय अयम, अचिन्त्य अयम, अविकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एव विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। अब यहाँ पर अव्यक्त, अव्यक्त क्या होता है? जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त क्या होता है? जो सामने प्रस्तुत हो। यस मैम। प्रस्तुत पदार्थ को हम क्या कहते हैं? व्यक्त व्यक्त। पदार्थ बोलते हैं। और जो प्रस्तुत नहीं होता है उसको अव्यक्त। हम अव्यक्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आत्मा है वो अव्यक्त है, कोई भी देख नहीं सकता ना आत्मा को, तो आत्मा यस अव्यक्त मैम। हो गई। अयम का मतलब ये, ठीक है। और अचिंत्य, चिंत्य मतलब जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते हो। चिंतन क्या होता है? कल्पना कल्पना। नहीं कर सकते। चिंतन क्या होता है? चिंतन मतलब हम कल्पना में खोए रहते हैं। तो कहते हैं ना, कोई भी क्या चिंता कर रहे हो, कहाँ खोए हुए हो, तो वो जो चिंतन होता है, इसी को यहाँ पर अचिंतनीय मतलब कल्पना से परे। जब आप किसी चीज, आपने कभी किसी चीज को देखा ही नहीं, तो कल्पना तो बनती ही नहीं है ना उसकी, यस मैम। नहीं बनती है। तो ये कल्पना नहीं कर सकते, अव्यक्त है और अदृश्य है। उसके बाद अदृश्य है और कल्पना से परे है। अयम अविकार्य, और इसमें कोई विकार भी नहीं होता, ना ही छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना काली होती है, ना गोरी होती है। ठीक है, ये अविकार्य है, ऐसा कहा जाता है। अयम उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् एव विदित्वा, तो इस प्रकार की आत्मा को क्या कहते हैं? एनम च अनुशोचितम अर्हसि। तो जब इस प्रकार की आत्मा का तुमने सोच लिया कि वो अव्यक्त है, कल्पना से परे है, विकार भी नहीं होता है, तो तू किस बात का शोक कर रहा है? एनम न अनुशोचितुम अर्हसि, तो तुम शोक मत कर और युद्ध कर। युद्ध कर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन यस मैम। प्रेशर डाल रहे हैं कि फिर तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। जब ये पता है कि ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये अदृश्य है, कल्पना से परे है, कल्पना हो ही नहीं सकती उसकी, विकार भी कुछ नहीं होता है। अब ये सब जान करके, तस्मात् एव विदित्वा, ये सब तू जान करके, एनम न, फिर तेरे को ये सोच या ये शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं।